Here are Bhagavad Gita अध्याय 13 श्लोक 1 to 12 in Sanskrit with Hindi meanings. अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 1 श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तेरह। हिंदी अर्थ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र यानी कार्यस्थान कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता कहते हैं। श्लोक 2 क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तेरहतो। अर्घ। हे भारत अर्जुन, तू मुझको भी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। श्लोक 3 तत्क्षेत्रं यच् यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु 13। अर्घ। वह क्षेत्र क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है और वह क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका क्या प्रभाव है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। श्लोक 4 ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुभिर्विनिश्चितैः 13। अर्घ। ऋषियों ने बहुत प्रकार से अलग अलग वेद मंत्रों द्वारा और ब्रह्मसूत्र के युक्तियुक्त और निश्चित वचनों द्वारा इस विषय को कहा है। श्लोक 5 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः 13। अर्घ। 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति 10 इंद्रियां और मन तथा 5 इंद्रिय गोचर विषय। श्लोक 6 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतना धृति एत क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् 13। अर्घ। इच्छा द्वेष सुख दुख देह का संयोग चेतना और धृति ये सब विकार सहित क्षेत्र के रूप में संक्षेप में कहे गए हैं। श्लोक 7 अमानित्वमद्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनन शोचन स्थैर्यमात्म विनिग्रह 13। अर्घ। अहंकार रहित होना, दंभ रहित होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम। श्लोक 8 इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्युजराव्याधि दुःख दोषानुदर्शनम 13। अर्घ। इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार का त्याग और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुख और दोष का बार बार विचार करना। श्लोक 9 अस्थिरन्भिष्वंगः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 13। अर्घ। पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति और मोह का अभाव तथा प्रिय की प्राप्ति में सदा समांचित रहना। श्लोक 10 मयि चाननयोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक तदेश सेवित्वमर्तिर्जन संसदी 13। अर्घ। मुझ में अनन्योग से अविचल भक्ति, एकांत स्थानों में रहना और भीड़ भाड़ के स्थानों में अरुचि रखना। श्लोक 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यद्दोन्यथा 13-11। अर्घ। आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन करना, यह सब ज्ञान कहा गया है। जो इससे भिन्न है वह अज्ञान है। श्लोक 12 ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं श्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म ने सत्नास्तुच्यते 13-12। अर्घ। अब मैं उस ज्ञेय को कहूँगा जिसे जानकर मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है, वह अनादि परम ब्रह्म है जिसे न सत कहा जा सकता है और न असत।